class. I hope you all are fine. As in our last lecture, I told you कि we will be continuing with the exercise and notes and grammar work. हम कर रहे थे यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, तो हम उसी के एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे. वी वर डन विद रीडिंग. हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू ऑन योर बुक पेज नंबर 26 इज एक्सरसाइज बी. पुट दीज वर्ड्स इन रेलिवेंट कॉलम. आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे आपको एक टेबल दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि उनको कैटेगराइज करना है आपने इन टेबल्स में. फर्स्ट जो आपको कॉलम दिया हुआ है वो है नाउन्स का. नाउन्स एज वी ऑल नो क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं. मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझाया है और हमने एक्टिव पैसिव भी किए हैं. तो यू ऑल नो वेरी वेल कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन्स होते हैं. एडजेक्टिव्स भी हमने डिस्कस किए हुए हैं. एडजेक्टिव्स जो है वो क्या होते हैं, वो क्वालिटी वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिसमें हमें कोई क्वालिटी बताई जा रही हो. और एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स बेसिकली जैसे एडजेक्टिव हमें नाउन की क्वालिटी बताता है, ऐसे ही एडवर्ब हमारे वर्ब को डिफाइन करता है. वर्ब के अंदर कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है कि हमने किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म किया है. यहाँ पे आपको मैंने जो है वो टेबल के अंदर कैटेगराइज कर दिए हुए हैं वर्ड्स. मैंने किस बेसिस पे किए हैं, हमारे चैप्टर में ये वर्ड्स किस फॉर्म में यूज़ हुए हैं मैंने उसके अकॉर्डिंग किया है. अगर हम अपने जो है वो टाइटल में ही देखें मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट्स, तो इम्पैक्ट्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है. फिर हमारे पास कम्युनिकेशन है, मीन्स है, मीडिया है, ऑडियंस है, इंफॉर्मेशन है. ये सारे वर्ड्स जो है हमारे पास चैप्टर के अंदर जो है वो नाउन्स का रोल प्ले करे हैं. देन जो है हमारे पास ग्लोबल जो है वो यूज़ हुआ है. ग्लोबल विलेज हमारे पास जो है ग्लोबल विलेज का एक्सप्रेशन हमारे पास चैप्टर में यूज़ हुआ था. तो ग्लोबल यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है और विलेज उसके साथ उसका नाउन है. ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव रोल में कंस्ट्रक्टिव जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और जो रोल है हमारा वो नाउन हो जाता है. फिर आपके पास फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है चैप्टर में, तो उसमें फॉल्स जो है वो किस किस्म की इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा है, तो फॉल्स हमारा एडजेक्टिव है. ऐसे ही एडवर्ब्स जो है हमारे पास जो यूज़ हुए हैं वो कौन सा है कि ईगरली, स्टूडेंट्स वर आंसरिंग ईगरली. ईगरली हमारे पास जो है वो बता रहा है कि कैसे आंसर कर रहे थे, कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहे थे. ऐसे ही करेक्टिव और लाउडली, ये हमारे पास चैप्टर के अंदर एडवर्ब्स की फॉर्म में एडवर्ब के प्लेस पे यूज़ हुए हैं, एडवर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं. नेक्स्ट जो आपको एक्सरसाइज दी हुई है, इसी के बाद एक्सरसाइज ए है पेज नंबर 26 पे ही, दैट इज़ चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स. आपको अगेन एक वर्ड बैंक दिया हुआ है, एक ही लाइन में आपके पास ये सारे वर्ड्स मौजूद हैं. आपने उनको जो है वो नाउन्स में चेंज करना है. तो जब हम सेव जो है वो वर्ब है, उसको हम जब नाउन में चेंज करते हैं तो वो सेफ्टी बन जाता है. ऐसे ही एक्साइटेड जो है वो एक्साइटमेंट बन जाता है. डिवास्टेटिंग बिकम्स डिवास्टेशन, एक्टिव बिकम्स एक्टिविटी, helpless becomes helplessness, hopeless becomes hopelessness, able becomes ability and justice becomes justification. हम ऐसे जो है हमने अब इन हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो जो है या तो एडजेक्टिव की फॉर्म में हैं या फिर वो वर्ब की फॉर्म में है, क्वालिटेटिव वर्ड्स हैं या फिर एक्शन वर्ड्स हैं. उनको हमने क्या किया है, हमने उनको नाउन में चेंज कर लिया है. अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. फर्स्ट वन इज़ डॉक्टर्स आर कंसर्न विद डैश ऑफ द पेशेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सेफ्टी. फर्स्ट वन में आ जाएगा सेफ्टी. सेकेंड वन में है हमारे पास इन अ स्टेट ऑफ डैश शी क्राइड लाउडली, तो इसमें आएगा हेल्पलेसनेस. थर्ड वन है हमारे पास फ्लड्स ऑफन कॉज लार्ज स्केल डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिवास्टेशन. डिवास्टेशन होता है डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन.
4th one is positive dash will keep you healthy. So positive activity भी हो सकता है, activities भी हो सकता है, will keep you healthy. Her dash was quite obvious. तो वो हो जाएगा her excitement. She was in a state of hopelessness. She has the dash required for the job. तो जॉब के लिए हमें क्या चाहिए होती है? Ability. Have you any dash of this act? Justification. यहाँ तक हमने कर लिया. नेक्स्ट जो है वो बेसिकली आपकी जो पेज नंबर 27 के ऊपर एक्सरसाइज है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. क्लास 8, 9 दोनों को मैं जो है वैसे तो प्रोनाउन की जो 3 टाइप्स हैं जो टेबल में आती हैं, जिनकी बेसिस पे हम वॉइसेस चेंज करते हैं, वो तो मैंने करवाई हुई हैं. उसके अलावा एक और टाइप है जो उसमें है, लेकिन हम फिर टेबल जो है वो फिर से रिवाइज करेंगे, हमारी पर्सनल पोजेसिव रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स, और उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी प्रोनाउन से ही रिलेटेड है. तो प्रोनाउंस हम सेपरेट लेक्चर में करेंगे, अभी हम उसको स्किप करेंगे और हम उसी पेज के एंड पे जो एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज डी, हम वो वाली करेंगे. उसमें आपको जो है वो ब्लैंक्स दी हुई हैं और आगे 2 ऑप्शंस दी हुई हैं. तो वो जो ऑप्शंस हैं उनमें से करेक्ट वन आपने सेलेक्ट करनी है. बेसिकली इसमें हमने करना क्या है, हमारे पास जो है वो वर्ब्स इस तरह लगे हुए हैं, इस तरह के वर्ब्स यूज़ हुए हुए हैं कि उनमें से एक जो है वो सिंगुलर्स के साथ यूज़ होता है और दूसरा प्लूरल के साथ यूज़ होता है. जैसे हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के रूल्स पढ़े हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आई या यू के अलावा, हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, तो हम क्या करते हैं, हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड कर देते हैं. और वही हमारे पास अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई हो या फिर यू यूज़ हुआ हो, वाई ओ यू यू आई, और प्लूरल्स हों, तो हम एस ई एस ऐड नहीं करते. फिर उसी तरह हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, हमने देखा था प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, इज़, आर, एम. तो आई के साथ एम यूज़ होता है, सिंगुलर्स के साथ इज़ यूज़ होता है और प्लूरल्स के साथ आर यूज़ होता है. और फिर हमने परफेक्ट टेंस में देखा था हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से हैज़ और हैव. तो सिंगुलर्स के साथ हैज़ था और प्लूरल्स के साथ हैव था. अगेन व्हेन एवर आई से के सिंगुलर्स हैं या प्लूरल्स हैं, तो हम उसमें सिर्फ थर्ड पर्सन को जो है वो काउंट करते हैं. सिंगुलर्स में हम आई और यू को उसमें काउंट नहीं करते. आई और यू फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो सिंगुलर्स हैं वो प्लूरल के ही रूल्स फॉलो करते हैं हमारे पास. एक्सरसाइज में हमारे पास नंबर 1 पे है मीडिया डैश अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी. मीडिया क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, सिंगुलर है, इसलिए हम प्लेज लगाएंगे, प्ले नहीं लगाएंगे. PLAYS, हमने एस यस ऐड करना था सिंगुलर वाले के साथ. नेक्स्ट वाले में अगेन हमारे पास मीडिया के बाद ब्लैंक है, मीडिया सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हम हैज़ लगाते हैं, HAS हैज़. हैव हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं. थर्ड वन, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू. ऑल ऑफ यू, ज़्यादा लोग भी हैं और यू भी यूज़ हुआ है, तो हमने उसके साथ क्या यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है, HAVE वाला हैव. देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, प्लूरल है तो हमको इज़ और आर में से आर यूज़ करेंगे. फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ज़्यादा हो गई हैं, और एंड पे न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे प्रोवाइड, SES के बगैर वाला. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम जो है वो अपने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और हमारे जो प्रोनाउंस हैं उनको भी कवर करेंगे. पेज नंबर 28 पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है दैट इज़ रिलेटेड टू वॉइसेस. तो हम जब दोबारा वॉइसेस डिस्कस करेंगे, एज वी हैव ऑलरेडी डन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वॉइस हम कर चुके हैं, तो हम जब वो दोबारा डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह विल बी डूइंग दैट एज वेल. टिल देन थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.